Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ji, welcome back. So here in question number 5, very important question, but the easiest one, right? इसके कुछ parts हैं जो कि you can say okay they are a bit difficult. Yeah, let me show you the parts first. Okay, फिर I'll be letting you know about the formula of this question, right? ये पार्ट्स दे आर वेरी सिंपल. ये भी डिफ़िकल्ट लग रहा है बट दिस इज़ ईजी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी, राइट. इसके जो कुछ पार्ट्स हैं जो कि हम आज नहीं करेंगे, 9th 11th, दिस इज़ ईजी बट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको मैंने अगले पे छोड़ दिया है. आज के लेक्चर में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th एंड 6th पार्ट, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन द थर्ड वन, और ये इंतहाई ईजी हैं. बस आपने सिर्फ ये सिस्टम जो भी फॉर्मूला में बताऊँगी ये याद रखना है, ठीक है. दैट्स इट. कौन से हम आज नहीं कर रहे? 9th 11th एंड 8th. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 विल बी डन टुडे इंशाल्लाह. और नेक्स्ट में इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो कि हमारा होगा इंशाल्लाह ऑन वेंसडे, वी विल बी डूइंग दिस एंड दिस. ये डिफरेंट मेथड से थोड़ा सा, एंड दिस 11th वुड बी बाय द सेम मेथड, राइट. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द मेथड फर्स्ट. बहुत आसान है. निशानी इसकी ये होगी कि ई रेस टू द पावर समथिंग, लाइक ई रेस टू द पावर, लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास बाहर होगा और इनसाइड यू कुड हैव टू फंक्शंस, एनी टू फंक्शंस. और वो किस तरह से होंगे, बस ये सिचुएशन याद रखनी है. सी व्हाट शुड यू हैव, what you should have basically. Okay, आपके पास जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव वुड बी मल्टीप्लाइड विद सम फंक्शन. कोई भी फंक्शन होगा उसके साथ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर है, एक्सपोनेंट है, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड होगा किसी भी फंक्शन के साथ, और उसके साथ एडेड होगा क्या, उस फंक्शन का डेरिवेटिव. क्लियर. और जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे ओके फाइनली, आप फाइनल इंटेग्रल के मतलब आप फाइनल रिजल्ट पे चले जाएंगे. एंड व्हाट वुड दैट बी, यू विल से ओके द फाइनल रिजल्ट वुड बी, जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो इनटू एफ ऑफ एक्स जो भी यूज़ हुआ है. आई नो you won't be getting it this way. Let me give you an example of this. See, what am I saying? माई एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ दिस, ठीक है. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो एक्सपोनेंट है जो कि है 2x, उसका डेरिवेटिव क्या है? व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x? वी ऑल नो इट इज़ 2, ठीक है. नाउ यू कैन सी हियर 2 इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड विद व्हाट, साइन ऑफ x, ठीक है. इट मीन्स कि साइन ऑफ x जो है वो मेरा क्या है, एफ ऑफ x है. क्योंकि मैंने अभी यही सीखा कि जो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव है वो किसके साथ होता है, आपके फंक्शन के साथ, ठीक है. लेकिन इस फॉर्मूले के लिए ज़रूरी है कि इसी फंक्शन, जो भी आपका फंक्शन बन रहा है उसका साथ में डेरिवेटिव प्लस हुआ हो. तो अब देखते हैं, माय फंक्शन इज़, यहाँ पे मेरा फंक्शन बन रहा है साइन ऑफ एक्स. क्या साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स? वी ऑल नो इट इज़ कॉस ऑफ एक्स. क्या वो ऐड हुआ है? येस, ऐड हुआ है. सो नाउ माई फाइनल आंसर वुड बी my exponential function, okay, my exponential function into my f of x. Clear. And my f of x here was cos of x, सॉरी साइन ऑफ एक्स, राइट. इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करके बताती हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास होता, लेट अस से ओके, लेट अस कॉल इट एज माइनस एक्स, ठीक है. ये हमारा इक्वेशन भी है ऐसा. और यहाँ पे मेरे पास होता माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स. अब हम क्या करते हैं, देखो, अब हमें अभी भी हमारे पास व्हाट इज़ माई एफ ऑफ एक्स, इसको भी देखो और इसको भी देखो. दिस इज़ माइनस एक्स, राइट. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1. तो -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो, दिस वुड बिकम सपोज -1. -1 मल्टीप्लाई हुआ हमारे किसके साथ, व्हाट इज़ माई एफ ऑफ एक्स हियर, माई एफ ऑफ एक्स हियर इज़ साइन ऑफ एक्स, राइट. सो मैं कहूँगी माई एफ ऑफ एक्स इज साइन ऑफ एक्स. सो एफ डैश ऑफ एक्स यानी साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स. नाउ अकॉर्डिंग टू माई फॉर्मूला, cos of x. Now according to my formula, right, यानी derivative of exponent into f of x plus derivative of f of x which is cos of x, f dash of x जो होता है. अगर ये हो तो हमारा इंटेग्रल का आंसर क्या होता है, जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो इनटू जो भी आपका f of x बन रहा है. f of x मेरा क्या बन रहा है अगेन इस क्वेश्चन में, साइन ऑफ x, और आपने फिर प्लस c कर देना है, ठीक है. अब इसकी हम फर्दर और एग्जांपल्स करेंगे, यू विल गेट इट इंशाल्लाह, ठीक है. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. ओके, दिस वन, द फर्स्ट वन, आई होप दिस इज़ विजिबल टू यू पीपल. e रेज टू द पावर x इंटू 1 डिवाइडेड बाई x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू डी एक्स. अच्छा, नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन.
e raised to the power x into 1 divided by x plus natural log of x dx, right? Now what? You can see this 1 divided by x and natural log of x. आप इनमें से देखेंगे f of x कौन सा है, पहली बात. दूसरी बात ये, what is the derivative of this exponent? What is the derivative of exponent? We can see it is e raised to the power x, right? So here we will look at the function, right? If I have e raised to the power x, again 1 divided by x plus natural log of x into dx, दोबारा से बता रही हूँ. Okay, now what is the exponent? It is e raised to the power x जो हमारा है, उसमें exponent है सिर्फ x, 1 into x, right? What is the derivative of that? We can see it is 1. ठीक है, अब 1 तो इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है. हाउ वुड वी गेट विच वन ऑफ देम इज़ आर एफ ऑफ एक्स? ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स लेंगे या ये एफ ऑफ एक्स लेंगे, खुद देख लें. जाहिर है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स. सो व्हाट इज़ माय एफ ऑफ एक्स ओवर हियर? इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, राइट? एंड व्हाट इज़ एफ डैश ऑफ एक्स? कौन सा है एफ ऑफ एक्स का, यानी इसका डेरिवेटिव कौन सा है? वी कैन सी व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स. इसका डेरिवेटिव क्या है? 1 over x. So it means, how should I be writing this? I should be writing it as e raised to the power x into, natural log of x, यानी 1 into natural log of x plus 1 divided by x dx. ये तो मैंने एक स्टेप लिखा. अब इसी को मैं यहाँ पे लिखती हूँ e raised to the power x into 1 into, या 1 ना भी लिखें, ये चलें लिख लेते हैं 1 into f of x, because I took my natural log of x as f of x, plus what is 1 divided by x? It is f dash of x, right? Into dx. Now we learnt in the formula that if this is the case, what would be my solution? My exponential function into my f of x, no matter what my f of x is, plus c, right? अब हम values put कर देंगे. e raised to the power of x तो as it is ही था. What is my f of x now? क्या था मेरा एफ ऑफ एक्स इस केस में? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स. क्लियर? सो माई आंसर वुड बी इन द लास्ट स्टेप, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ बॉक्स बना देती हूँ. ओके, माई आंसर वुड बी ई रेज टू द पावर एक्स इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी. क्लियर? लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, ये वाला. इसमें अगेन ई रेज टू द पावर एक्स है, मीन्स exponential function की जो exponent है that is x. So what is the derivative of x? We all know it is 1. ठीक है, अब 1 अगेन इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है. what would be my f of x in this case? पहले आप f of x निकाल लिया करें. ठीक है, this is cos of x. क्या cos of x का डेरिवेटिव? what is cos of x? डेरिवेटिव of cos of x we all know it is minus sin of x. so वो तो मेरे पास नहीं है. I just have cos of plus sin of x. it means cos of x is not my f of x. ठीक है, लेट मी चेक दिस साइन ऑफ एक्स. साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज ऑफ एक्स. सो इट मीन्स साइन ऑफ एक्स वुड बी माई एफ ऑफ एक्स एंड कॉज ऑफ एक्स वुड बी माई एफ डैश ऑफ एक्स. सो व्हाट एम आई गोना डू? आई विल बी सेइंग ओके एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स. क्यों? इसका डेरिवेटिव क्या होता है? साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यू ऑल नो, कॉज ऑफ एक्स. नाउ लुक एट योर सेकेंड पार्ट. आई विल बी राइटिंग इट एज ई रेज टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स plus cos of x dx. Now we all know that integral e raised to the power x again. sin of x क्या है मेरे पास? f of x plus, अच्छा 1 into 1. क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 है. 1 into this into plus what is cos of x? We all know it is f dash of x. So f dash of x dx. और आंसर मेरे पास क्या होना चाहिए? यहाँ से हम इधर आएंगे. माई आंसर वुड बी, जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो, इनटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी. नाउ पुट योर वैल्यू. ठीक है, व्हाट इज़ माई वैल्यू बाय द वे? ई रेज टू द पावर एक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा, इनटू व्हाट इज़ माई एफ ऑफ एक्स ओवर हियर. नाउ दिस टाइम इट इज़ साइन ऑफ एक्स. सो आई विल बी सेइंग ई रेज टू द पावर एक्स इनटू साइन ऑफ एक्स प्लस सी. राइट? नाउ दिस इज़ माई आंसर. I'm going to show you the solution over here after this part, right? I'll be showing the solution of these all three parts to you people. Okay, now this seems to be a little difficult, but this is not. यह तो बल्कि कॉमन सेंस की बात है. यू कैन सी ई रेज टू द पावर ए एक्स, जो इसकी एक्सपोनेंट है विच इज़ ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? खुद सोच के मुझे ज़रा बताएं. ई रेज टू द पावर ए एक्स का डेरिवेटिव है, लाइक इसके एक्सपोनेंट का जो डेरिवेटिव है, व्हाट वुड दैट बी?
वी कैन सी ए बीइंग कांस्टेंट एज इट इज़ रह जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव इज़ 1, सो इट इज़ ए। अब हमें नज़र आ रहा है ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स से, सो डेफिनेटली सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स वुड बी माई एफ ऑफ एक्स, सो माई एफ ऑफ एक्स वुड बी सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स। इट मीन्स माई एफ डैश ऑफ एक्स, सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, आपको याद होना चाहिए क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। सो अब ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश ऑफ एक्स है। कैन आई राइट इट एज इंटेग्रल ऑफ ई रेज़ टू द पावर ए एक्स इंटू ए इसका डेरिवेटिव ये वाला एज इट इज़, और साइन सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स की जगह मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है, प्लस इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, and we know into dx, sorry, and we know that whenever we have something like this, what is it equal to, जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो into f of x plus c, right? Now tell me boys and girls, what is my f of x जिसकी मैं वैल्यू पुट करूँगी यहाँ पे into what is my f of x, my f of x is secant inverse of x in this question, so I'll be replacing this f of x as secant inverse of x plus c. This is my answer. I hope now this is clear, right? Let me show you the solution so that you can take screenshot. Okay, this is the first one. ये और ये आपने ज़रूर मेंशन करना है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये, that this would be your f of x and this would be your f dash of x, ठीक है। This is your next part, this one, और ये इसके एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स भी हैं ये वाले, ठीक है। एंड देन दिस इज़ योर थर्ड पार्ट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ एंड यू कैन चेक इट आउट लेटर ऑन, हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया वैसे भी। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, ई रेज़ टू द पावर 3x। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से लग रहा है बट दिस इज़ क्वाइट सिंपल अगेन, इसको आपने थोड़ा सा पहले मॉडिफाई करना है, यानी सेपरेशन कर लें, ठीक है। लुक एट दिस, ये इसके साथ, ठीक है, यानी 3 साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, राइट। अब इसको मैं सेपरेट करके क्या करेंगे, ई रेज़ टू द पावर 3x इंटू सिंप्लीफिकेशन कर लें 3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स, कैन आई राइट इट एज कोसिकेंड ऑफ एक्स, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, राइट, 1 ओवर साइन इज कोसिकेंड माइनस cos over sine of x into 1 divided by sine of x. Why am I doing this? Because you know this was cos x divided by sine square x, तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख लिया। Okay, now what do I have, e raised to the power 3x into 3 सिर्फ इसके साथ है, you can see, minus what is it, 1 over sine क्या होता है हमारे पास secant, and cos over, why do I have, sorry, 1 over sine होता है कोसिकेंड एंड cos over sine होता है cot, so what do I have, कोसिकेंड x cot x, clear। इसको हम आगे लेके जाते हैं, so I got there e raised to the power 3x into 3 कोसिकेंड x माइनस था, और मैं इसको लिखने लगी हूँ प्लस करके माइनस कोसिकेंड x cot x होल इंटू डी एक्स। मैंने क्या किया बाय द वे, I did something here, मैं बता देती हूँ, it was minus itself, मैंने उस बाहर प्लस लगा के इसके साथ माइनस लिख दिया। Why did I do that? Because I know कि इस एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव है 3 वो इसके साथ है, it means my f of x would be you know कोसिकेंड ऑफ x, और इस कोसिकेंड x का डेरिवेटिव बाय द वे होता है, you all should remember, माइनस कोसिकेंड x cot x। तो अब इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर 3x इंटू 3 ये वाला एज इट इज़, आई थिंक द कलर इतना विजिबल नहीं होगा, इंटू कोसिकेंड x की जगह कैन आई राइट एज f ऑफ x प्लस, ओके, इस पूरे की जगह कैन आई राइट f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स। एंड वी ऑल नो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हमारा इंटेग्रल होता है ई रेज़ टू द पावर 3x, मतलब जो भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, राइट। नाउ पुट योर वैल्यूज़, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका एज इट इज़ आ जाएगा, so it would be e raised to the power 3x into f of x. What is my f of x over here? It is cosecant of x. So e raised to the power 3x into cosecant of x
प्लस सी, दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, आई होप आई एम अंडरस्टूड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस 2 पार्ट्स और रह गए इसके बाद। ठीक है जी, दे आर सेम। ओके, ई रेस टू द पावर 2x इंटू दिस। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, वी कैन सी दैट 2 इज विद दिस, तो इट मीन्स ये वाला आपका f(x) होगा। ज़रा इसको ठीक करके लिख लेते हैं, ई रेस टू द पावर 2x इंटू, अच्छा पेपर में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, पेपर में जब आपके पास ई रेस टू द पावर ax यानी कोई भी फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल हो और इनसाइड ये वाली पूरी हर चीज़ सिचुएशन पूरी हो रही हो, देन यू हैव टू गो फॉर दिस कॉन्सेप्ट। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि एक्सपोनेंशियल और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इकट्ठे हो गए तो यही फॉर्मूला लग रहा होगा। यू हैव टू लुक फॉर सो मेनी थिंग्स। ठीक है, प्रैक्टिस ही इसको ठीक करेगी बाय द वे। ओके, नाउ एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ये मौजूद है विद दिस थिंग। क्या ये, अगर मैं इसको f(x) कहती हूँ, अगर मैं कहती हूँ f(x) हियर इज़ माई cos of x, तो क्या f(x) मेरे पास है? what is the derivative of cos of x? we all know it is minus sin of x, clear, which is present over here। हालांकि ये माइनस साइन था, मैंने इसको ठीक करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, नाउ व्हाट एम आई गोना राइट डाउन ओवर हियर, मैं इसको चेंज करूँगी कैसे, 2 इंटू f(x) प्लस f(x), ये वाली चीज़ थी f(x), यू कैन सी, और ये था मेरा f(x). सो नाउ व्हाट वुड बी माई आंसर, you all know it would be e raised to the power 2x into f(x) plus c, right? so e raised to the power 2x as it is आ जाएगा हमारे पास, यहाँ मैं ऊपर लिख देती हूँ, e raised to the power 2x as it is आ जाएगा into what is this f(x), उसको पुट कर लें, it was cos of x, so इसकी जगह आ जाएगा cos of x plus c। this is your answer, clear? now let me show you the solution of these two parts। okay, this was our first part जो कि हमने बड़ी डिटेल से किया, this one, स्क्रीनशॉट ले लें बेशक। ठीक है, एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट जो हमने अभी भी किया। ठीक है, ओके, दीज लास्ट 2 पार्ट्स आर लेफ्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैंने ईयर्स यहाँ पे मेंशन आपको नहीं किए, मैं बता दूंगी बाद में, ये दोनों पार्ट एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों को गाइड करके इसको पूरा कर दूंगी और इसका गाइड करके छोड़ दूंगी। ठीक है, 6 पार्ट, लुक एट दिस, देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि e raised to the power x इज़ देयर, बट you have to make some arrangements। ओके, e raised to the power x मैंने सेपरेट ले लिया। नाउ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल स्क्वायर, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो हम हमेशा से करते आए हैं कि जो नीचे टर्म है उसको ऊपर बना लें। तो वो कैसे बनेगी, वी कैन सी, व्हाट इफ़ मैं न्यूमरेटर में मैंने बना दिया 1 को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया 1 को, डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल स्क्वायर, कोई फ़र्क पड़ा? ज़ाहिर है नहीं पड़ा। सो ई रेज़ टू द पावर x इंटू, ओके नाउ व्हाट, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर मैंने अलग से ले लिया, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर मैंने अलग से ले लिया। व्हाट डिड आई डू बेसिकली, आई टुक दिस टर्म ओवर दिस अलग से यहाँ पे, एंड दिस -1 ओवर दिस होल डिनोमिनेटर यहाँ पे सॉरी। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस टर्म, यहाँ क्या बन रहा है, 1 प्लस एक्स आपके पास 1 टाइम न्यूमरेटर में है और 2 टाइम्स डिनोमिनेटर में है, सो 1 टाइम एंड 2 टाइम्स 1 टाइम ये कैंसिल आउट हो जाएगी। सो वी विल हैव e रेज़ टू द पावर x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे तो पूरे का पूरा बच जाएगा भाई, 1 डिवाइडेड बाई सॉरी यहाँ कैंसिलेशन हो गई, दिस वुड बी जस्ट 1 टाइम, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ तो दोनों के दोनों होंगे dx। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट, यहाँ पे थोड़ा सा आपने विजिलेंट होना है। दिस इज e रेज़ टू द पावर x यानी 1 टाइम x, यू कैन से व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस x, वी ऑल नो इट इज़ 1, तो 1 तो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, राइट? अब ज़रा थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात, सी वी ऑल नो 1 ओवर x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, हम उसको लेके जाते हैं न्यूमरेटर में एंड देन इट बिकम दिस वे, -1 into x raised to the power -1 पावर में से एक माइनस into further derivative of x which is 1, so it would be minus x raised to the power -2 and you can call it as -1 divided by x square। so what does it mean, it means 1 over x का डेरिवेटिव होता है -1 divided by x square, right? same is the case here, this would be this is 1 divided by 1 plus x, 1 divided by 1 plus x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा फिर मेरे पास, इसका डेरिवेटिव होगा -1 divided by 1 plus x whole square which is this one। clear? so what am I gonna do,
Okay, now what am I gonna do? I'll be calling this term, जाहिर है पहले मैं इसको थोड़ा सिंपल करके लिख लूँ, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर होल इंटू डी एक्स. यहाँ तक क्लियर है? नाउ आई बी कॉलिंग दिस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स एज एफ ऑफ एक्स. ठीक है, एंड what is the derivative of this f of x, f dash of x, और वो क्या होता है माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि ये पड़ा हुआ है. सो व्हाट एम आई गोना डू, आई विल बी कॉलिंग दिस एज ई रेज़ टू द पावर x. 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की जगह मैंने लिख लिया, अच्छा x है तो इसके 1 इंटू उसकी जगह मैंने लिख लिया f of x प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर की जगह मैंने लिख लिया f dash of x into dx, and we all know if it would be this way, so e raised to the power x into f of x plus c would be my solution. और हमने अभी previously किया, what was my f of x, 1 divided by 1 plus x plus c. this is your answer. ठीक है, थोड़ा सा इसमें बस ये करना है, x 1 को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, आपके पास अंदर बन जाएगा. ये वाला मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. 10th 1 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ई रेज़ टू द पावर एक्स को एज इट इज़ रख लें बाहर. ओके, नाउ वी हैव 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर. तो अब आपने 2 प्लस एक्स न्यूमिनेटर में बनाना है. इट मीन्स अगेन ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ऐड अप 1 इन द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 एज वेल इंटू डी एक्स, क्योंकि आपने 2 प्लस एक्स बनाना है. ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, आई जस्ट एडेड 1 इन द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्टेड 1 एज वेल. जो मैंने ऐड किया वो 1 इसमें ऐड होके क्या बन जाएगा, 2 प्लस एक्स, राइट. सो मैं थोड़ा सा गाइड करके ही छोड़ दूंगी. बाय द वे दिस वुड बिकम 2 प्लस एक्स, ये 2 प्लस एक्स माइनस 1, तो इसके नीचे भी आप ये ले लेंगे 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और 2 प्लस एक्स के नीचे भी आप 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर अलग से ले लेंगे इंटू डी एक्स, राइट. बिल्कुल उन्हीं ग्राउंड्स पे दिस एंड दिस वन टाइम वुड बी कैंसल्ड आउट, और ये वाला जो साथ है ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा. ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बता सकती हूँ आपको. इसका आंसर बनेगा ई रेज़ टू द पावर एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी. ठीक है, here is the solution, you can take screenshot. It was easy. ये मैं बंद कर दूँ. now you can take screenshot of this, sorry, screenshot ले लिया. ठीक है, इसको बाद में देख लीजिएगा. ओके, दैट्स इट. यू हैव टू डू दीज पार्ट्स लाजमी तौर पे. यू हैव टू सेंड मी योर असाइनमेंट. और क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने वो पार्ट्स तो दिए हैं जो मैंने खुद करवाए हैं, उनमें से कुछ दिए हैं बाय द वे. 10th मैंने थोड़ा सा गाइड करके छोड़ दिया, ये आप लोगों ने करके मुझे सेंड करना है. एंड देन बाकी पार्ट्स वही हैं जो मैंने नहीं किए. ठीक है, 7th और 10th आपने लाजमी करने हैं. ये वाले पार्ट्स भी ये मैंने नहीं किए. यू पीपल हैव टू सेंड दीज टू मी सो दैट आई कैन गेट देम चेक्ड. ठीक है जी, आई होप देयर इज़ नो कन्फ्यूजन लेफ्ट. सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. अल्लाह हाफिज़.